अंधेरा और एक भयानक सन्न कर देने वाली खामोशी। आर्थर एक गोरा विदेशी जो इस शहर में नया था। उसकी दुनिया एक सेकंड के एक अंश में पूरी तरह से पलट चुकी थी। बारिश से भीगी उस अनजान सड़क पर चलते हुए उसका ध्यान सिर्फ अपने होटल पहुंचने पर था। उसने उस खुले हुए विशालकाय मैनहोल को देखा ही नहीं, जिसके चारों ओर लगा चेतावनी का बैरिकेड शायद तेज हवा या किसी गाड़ी की टक्कर से दूर जा गिरा था। एक पल वो जमीन पर चल रहा था और अगले ही पल वो शून्यता में था। गिरने का वो एहसास खत्म होने से पहले ही एक भयानक झटके ने उसके शरीर को तोड़ कर रख दिया। जब उसे होश आया तो वो लगभग 20 फीट नीचे कंक्रीट के एक ठंडे सीलन भरे फर्श पर पड़ा था। ये कोई आम सीवर नहीं था, ये शहर के नीचे फैला हुआ एक मुख्य ड्रेनेज टनल था जो एक गुफा जितना विशाल और डरावना था। कीचड़, सड़ांध और सदियों पुरानी नमी की दम घोटू बदबू ने तुरंत उसके फेफड़ों पर हमला कर दिया। उसने अपनी जेब टटोली। फोन का शीशा चकनाचूर हो चुका था और स्क्रीन पूरी तरह से बेजान थी। बाहर की दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क टूट चुका था। ऊपर की ओर देखने पर उसे मैनहोल का मुहाना एक छोटे से सिक्के जैसा लग रहा था, जहां से शहर की स्ट्रीट लाइट की एक धुंधली पीली रोशनी अंदर झांक रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पानी की गूंजती हुई आवाज। ऊपर सड़क पर बारिश तेज हो गई थी और शहर का पानी उसी सुरंग की ओर बहने लगा था। आर्थर के टखनों तक बर्फ जैसा ठंडा गंदा पानी भर चुका था। उसे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। उसने दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं पैर में बिजली कौंधने जैसा भयानक दर्द उठा। हड्डी शायद टूटी नहीं थी, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वो उस पैर पर अपना वजन नहीं डाल पा रहा था। सुरंग की दीवारें काई और किसी चिकने घिनौने पदार्थ से ढकी थीं। पकड़ बनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। पानी का स्तर अब तेजी से बढ़ने लगा था। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं था, इसके साथ शहर का कचरा और मलबा उस तंग सुरंग में तेज बहाव के साथ आने लगा था। अंधेरे में कुछ रेंगती हुई चीजें उसके पैरों से टकरा रही थीं। पानी अब उसके घुटनों तक आ गया था। टनल में पानी की गर्जना किसी भूखे जानवर जैसी लग रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ करीब आ रहा था। आर्थर की सांसें तेज हो गईं। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ठंडे हाथ की तरह उसकी गर्दन को जकड़ रहा था। क्या उसका अंत यहीं लिखा था, अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान शहर की सड़ी हुई आंतों में? पानी अब उसकी कमर तक आ चुका था। बहाव उसे सुरंग के गहरे और भी अंधेरे हिस्से में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वो बहाव के साथ बह गया तो वो कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं, आर्थर ने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। सोचो आर्थर, सोचो। उसने दीवार को टटोलना शुरू किया। अचानक उसकी उंगलियों को एक ठंडी धातु महसूस हुई। एक पुरानी जंग लगी लोहे की सीढ़ी। ये रखरखाव के लिए बनाई गई सीढ़ी थी जो सीधे ऊपर उस मुहाने तक जाती थी। बहाव अब उसकी छाती तक आ चुका था और उसे पूरी ताकत से खींच रहा था। एक हाथ से सीढ़ी के पहले डंडे को कसकर पकड़ते हुए उसने अपने भारी हो चुके शरीर को ऊपर खींचना शुरू किया। हर कदम एक अमानवीय यातना था। जंग लगे लोहे ने उसके हाथों को छील दिया था। खून पानी में घुल रहा था, लेकिन दर्द महसूस करने का ये वक्त नहीं था। 15 फीट, 10 फीट, आर्थर की मांसपेशियां जवाब दे रही थीं। उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। ऊपर से गिरता पानी सीधे उसके चेहरे पर आ रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। मदद! उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज नीचे पानी की गर्जना में ही दबकर रह गई। सिर्फ 5 फीट का फासला बाकी था, लेकिन उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। उसका शरीर हार मान रहा था। तभी ऊपर रोशनी के रास्ते में कुछ हलचल हुई। किसी ने मैनहोल के मुहाने से नीचे झांका। अरे भगवान, नीचे कोई है, जल्दी रस्सी लाओ। एक अजनबी की आवाज किसी फरिश्ते की आवाज जैसी लगी। कुछ ही सेकंड बाद एक मोटी नायलॉन की रस्सी नीचे लटकाई गई। आर्थर ने अपनी आखिरी सांस और ताकत बटोरी, सीढ़ी को छोड़ा और रस्सी को अपने कांपते हाथों से जकड़ लिया। ऊपर से 3-4 लोगों ने मिलकर उसे बाहर खींचा। जैसे ही उसका शरीर उस संकरी जगह से बाहर आया, नीचे सुरंग में पानी का एक भयानक रेला आया जो उस सीढ़ी को भी अपने साथ बहा ले गया। अगर वो 1 मिनट और नीचे रहता तो वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो चुका होता। आर्थर को गीली सड़क पर लिटाया गया। वो पूरी तरह से कीचड़ और खून